जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोर। नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम है रुद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट विद रुद्र यूट्यूब चैनल को, जहाँ पे आप एकदम हर टॉपिक को आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में मौर्य साम्राज्य के बारे में देखेंगे और मौर्य साम्राज्य के बारे में जो टॉपिक आएगा वो एकदम सेक्शन वाइज आएगा। ये नहीं कि हम एक ही में पूरा चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के अशोक तक सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारा पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सारा चर्चा करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, हर एक टॉपिक वाइज आएगा। ठीक है, आज पढ़ेंगे सोर्स और आज थोड़ा सा पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, चाहे वो कहीं, और इसके बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, अलग वीडियो में, एमसीक्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो मौर्य साम्राज्य है वो इतना ऑथेंटिक क्यों है। इसके पहले भी बहुत सारे घटनाएं घटी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, आपके उसके बाद आपके बाद आ जाए बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब भी कई सारे टाइम पीरियड्स हुए इधर। लेकिन ये सब अधिकतर क्या है, तो कोई आपका जो मिला हुआ है वो हम लोगों ने सब सोचा है, काफ़ी सारे सोचा है, सोच करके। जैसे अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है तो वहाँ कुछ लिखा हुआ मिला नहीं है, वो लिखा हुआ मिला है लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाए। सब चीज़ हम लोग वहाँ पे जो उपस्थित सामान थे वो लोग से वो लोग हम लोग प्रिडिक्ट किया कि ऐसा 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 चीज़ होगा। ठीक है, मतलब मिले हैं लेकिन उतना ऑथेंटिक चीज़ें नहीं मिले जितना कि मौर्य साम्राज्य से मिलना हुआ स्टार्ट हुआ। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी, कई सारे हिस्टोरियन थे, कई सारे ट्रेवलर्स थे जो इंडिया कब आए, उन्होंने इसके बारे में अपनी किताबें में लिखा है ना। जैसे में आपका जैसे हम मेगास्थनीज था जिसने इंडिका लिखा, अर्थशास्त्र है जिसने कौटिल्य जी ने लिखा। ठीक है, फिर बहुत सारे, फिर डायमेकस है, फिर आपका एंटियोकस है, ये सब काफ़ी सारे थे जिन्होंने इंडिया को देखा, यहाँ पे हूबहू उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सोर्स के, सोर्स इसमें क्या क्या है, संसाधन क्या क्या है जहाँ से हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी हमको मिलता है। जैसे मैं बात कर रहे हैं तो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य ने लिखा। ठीक है, इंडिका, इंडिका किसने लिखा है, इंडिका जो है वो मेगास्थनीज ने लिखा है। एक जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है जो रुद्रदामन वन का है, याद रखना। और परिशिष्ट तर्पण है, परिशिष्ट तर्पण है, परिशिष्ट तर्पण कौन लिखा है, तो हेमचंद्र ने लिखा है परिशिष्ट तर्पण। और इसी परिशिष्ट तर्पण से हमें क्या जानकारी मिलता है, देखिए क्या मिलता है, इससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैनिज्म की ओर गया, जैनिज्म की ओर गया, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य लास्ट में जैनिज्म को अपना लेता है। तो किस तरीके से जैनिज्म की ओर गया है ना, क्या कनेक्शन रहा है उसका, वो परिशिष्ट तर्पण में मिला है। एक है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस कौन लिखा है, विशाखा दत्त जी ने लिखा है। और ये मुद्रा राक्षस से क्या जानकारी मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के, है ना, जो प्रधानमंत्री थे, जिनके अंडर उन्होंने सब लड़ना सीखा, सब राजनीति करना सीखा, जो कौन थे, कौटिल्य थे। कौन थे, कौटिल्य थे, जिसको विष्णु शर्मा भी कहा गया है, विष्णुगुप्त भी कहा गया है। उसने किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के एनिमीज को परास्त किया, सबको चालाकी से परास्त किया, वो मुद्रा शासक में लिखा हुआ है। दंड कुमार चरित्र, ये 10 कुमार चरित्र कौन लिखा है, दांडी ने लिखा है, यहाँ से पता चलता है। कादम्बरी वानभट्ट लिखे हैं, ये सब यहाँ से कुछ ना कुछ हमको सोर्स से हमको पता चलता है। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पे कि अर्थशास्त्र कितने भाग है, तो 15 भाग है। अर्थशास्त्र कितने भाग है, 15 भाग है। ठीक है, द प्रिंस बुक कौन लिखा है, तो मैकियावेली ने द प्रिंस बुक लिखा है, याद करना, मैकियावेली कौन लिखा है, प्रिंस बुक लिखा है। जब यहाँ पे हम लोग देखें कि मेगास्थनीज जो था, वो देखेंगे किस तरीके से मेगास्थनीज यहाँ पे आया है। तो मेगास्थनीज ने किताब लिखा है इंडिका, क्या लिखा है, इंडिका, जिसमें उन्होंने बताया है कि इंडिया का जो शेप है वो चतुर्भुज है। कैसा है, चतुर्भुज है, कैसा है, चतुर्भुज है। और इंडिका में बताया गया कि इंडिया में 7 तरीके के कास्ट यहाँ पे रहते थे, लेकिन इस 7 कास्ट में ब्राह्मण्स का नाम नहीं लिया किया, ब्राह्मण्स यहाँ नहीं थे, ब्राह्मण्स जो यहाँ पे नहीं थे। ठीक है, इस तरीके का नाम उन्होंने लिया है। फिर आगे चलते हैं तो एक कुछ जैसे बुद्धिस्ट थे, तो बुद्धिस्ट ने मौर्य साम्राज्य को कहा कि क्षत्रिय है, क्या है, क्षत्रिय है। ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है, उन्होंने क्या कहा कि मौर्य साम्राज्य, मौर्य कौन थे, तो मौर्य को शूद्र बताया, क्या बताया, शूद्र बताया है। ठीक है, तो ये काफ़ी हम लोगों ने इसमें देखा कि हमारे सोर्स है कि ये सब ऐसा मौर्य समाज के बारे में क्या क्या कुछ कह रहे हैं। अब जो है हम लोग जो देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे। देखिए, चंद्रगुप्त जो मौर्य था वो ही मौर्य साम्राज्य का रियल स्थापित करने वाला व्यक्ति था। तो मौर्य साम्राज्य का स्थापना कौन किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और कुछ भी हम लोग अभी जानेंगे कि, है ना, इसके बाद तब यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य था उसको सेंड्रोकोटस कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है, एंड्रोकोटस कहा गया है। सेंड्रोकोटस कौन का है, तो जस्टिस ने, सेंड्रोकोटस कौन का है, जस्टिस एंड स्ट्रैबो ने कहा है। सेंड्रोकोटस कौन का है, तो जस्टिस एंड स्ट्रैबो ने कहा है। और एंड्रोकोटस कौन का है, एपियन, एंड्रोकोटस कौन का है, एपियन ने कहा है ना, चंद्रगुप्त। और ये सब पहचाना कौन, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंड्रोकोटस कहा गया है, एंड्रोकोटस कहा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा गया। ये पहचाना कौन, विलियम जोन्स ने पहचाना, क्या पहचाना कि चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कहा गया है। सेंड्रोकोटस कौन का है, तो जस्टिस एंड स्ट्रैबो ने कहा है, और एंड्रोकोटस कौन का है, तो एपियन ने कहा है। ठीक है, देखिए
होता क्या चीज़ है कि जब चाणक्य जो था वो धनानंद को ये धनानंद को हरा कर करके, है ना, जब चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाता है, तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले वेस्ट की ओर, माने पंजाब और सिंध की ओर वो जाना चाहता है लड़ने के लिए, वहाँ पे शांत करना चाहता है। और वहाँ पे पहले से ही जो आपका सिकंदर तो लौट चुका था, लेकिन उसके बाद जो उसके जो उत्तराधिकारी लोग थे, उसके बाद जो वहाँ पे छोड़ के जो लोग गया था, जिसमें से सेल्यूकस जो था वो वहाँ पे राज कर रहा था, तक्षशिला और सिंध वाला रीजन पे। तो सबसे पहले वहाँ पे अटैक करता है और सबको वहाँ पे 305 में अटैक करता है, वहाँ पे सबको हराता है, ठीक है। और सेल्यूकस उस युद्ध में हार जाता है, 305 में क्या जाता है वो हार जाता है, 305 में वो क्या हो जाता है वो हार जाता है। और उसके साथ ट्रीटी करता है, और ट्रीटी में क्या करता है कि सेल्यूकस का एक आपका राजदूत होता है, एक सेल्यूकस का एक बहुत ज़्यादा मतलब उसका एक हिस्टोरियन होता है, कहा जाए उसको, मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज। तो वही मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य मांग लेता है कि आप हमें मेगास्थनीज को दे दीजिए, तो मेगास्थनीज को उसको दे देता है। उसके बाद वो उसकी पुत्री होती है हेलेना, हेलेना के साथ वो क्या करता है, विवाह का इच्छा रखता है, वो विवाह करता है, और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो 500 हाथी जो है वो सेल्यूकस को देता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि जस्टिन एक मतलब स्कॉलर थे, एक विद्वान थे, ग्रीक विद्वान थे। उन्होंने बताया कि चंद्रगुप्त जो थे वो सिकंदर से मिले थे। किससे मिले थे? सिकंदर से मिले थे, ठीक है। तो ये चीज़ किसमें था? हम लोग चंद्रगुप्त के बारे में देखें। अब देख लेते हैं इसमें कि मौर्य, इसमें क्या दिया हुआ है, मतलब इस किताब में क्या दिया हुआ है, लूसेंट को क्या दिया हुआ है। तो कुछ नहीं, सब चीज़ वही बस ये रखना है कि विशाखा दत्त जो था, जिसने मुद्राशास लिखा है, मुद्राशास किसने लिखा? विशाखा दत्त ने लिखा है। उसमें ब्रिसल कहा गया, उसमें क्या कहा गया? चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल कहा गया। किसमें? चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल कहा गया, चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिशल कहा गया है। किसमें कहा गया है? तो ये जो आपका कहा गया है, आपका विशाखा दत्त में कहा, मुद्राशास में कहा गया है, ठीक है। चलते आगे, और यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा है। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो लास्ट में क्या अपना लेते हैं? जैन धर्म दिगंबर को अपना लेते हैं, ये इसमें। और इसमें क्या लिखा गया, इसमें क्या कहा गया है कि चंद्रगुप्त जो था वो लास्ट में दिगंबर को अपना लेता है, और अपनाने का जो जैनिज्म में रिलेटेड है, कौन में अपनाया? भद्रबाहु। कौन में अपनाया था? भद्रबाहु। लास्ट में चले जाते हैं, दोनों चल जाता है कर्नाटक में सलाखेना विधि से अपने आप को क्या कर लेते हैं वो, मतलब उनका मृत्यु हो जाता है, ठीक। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? मौर्य साम्राज्य के बारे में, कि एक टॉपिक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा और इसके सोर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है मेरे दोस्तों तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।